नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाह्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। पत्रकार महेंद्र जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं और ये अपनी पर्याप्तियां किस प्रकार पूर्ण करते हैं? जब कोई जीव किसी शरीर को छोड़ करके आता है और यहाँ आकर के नए शरीर के निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, वह मटेरियल 6 प्रकार का होता है। एक शरीर पर्याप्ति, शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल। फिर एक इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय बनाने वाला मटेरियल अलग चाहिए। आंखों के यहाँ वो मटेरियल चाहिए जो देखने में काम आवे। यहाँ जो मटेरियल है, मान लो शरीर में हथेलियों में, इस मटेरियल में देखने की क्षमता नहीं है। वो मटेरियल इंद्रिय मटेरियल है। 5 प्रकार की इंद्रियों का रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। फिर होता है शरीर पर्याप्ति। पहले आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति सबसे पहले इसके लिए जीव के लिए 24 घंटे चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो वो इकट्ठा करता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, वचन भाषा पर्याप्ति है, बोलने के लिए अलग शक्ति चाहिए। फिर मना पर्याप्ति है, मन के जो सोचने वाले परमाणु जिससे मन का निर्माण होता है, द्रव्य मन का, उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। श्वासोश्वास, श्वास लेने के लिए जो शक्ति अर्जित की जाती है, इस प्रकार से जो अपना सारा शरीर है, ये 6 पर्याप्तियां अभी भी इंद्रिय पर्याप्तियां, ये इंद्रियां काम करेंगी नहीं, इनमें करंट आ रहा है। प्रति क्षण इंद्रिय पर्याप्ति 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रही है। आंखों का मटेरियल आ रहा है, कानों का आ रहा है, सब आ रहा है। श्वास लेते हैं, इसका भी मटेरियल आ रहा है। तो ये 6 पर्याप्तियों से इस शरीर का पूरा निर्माण होता है। उसमें जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है वो पर्याप्ति नाम कर्म के कारण से होता है। ये व्यवस्था। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो श्रावक कुलाचार का पालन करते हैं उन्हें उसका क्या फल मिलता है और अणुबे तो कुलाचार के पालन करने में क्या अंतर है? जो कुलाचार का पालन करते हैं उन्हें फिर से उच्च कुल मिलता है। इतना पुण्यबंध मिलता है कि कम से कम वो उच्च कुल में जन्म ले सकते हैं। कुलाचार का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अच्छे कुल आ रहा, उच्च कुल, नीच कुल वाले नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज कुलाचार का पालन करने से पुण्य होता है, तो मांसाहारी का कुलाचार मांसाहार है, शराबी का कुलाचार शराबी। हमने कहा नहीं, यहाँ कुलाचार का अर्थ होता है अच्छे कुल। उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति किंचित मात्र भी धर्म न करे और कुलाचार का यदि पालन कर लेता है तो नियम से वो नरक और त्रियंश गति से बच सकता है। क्योंकि उच्च कुल का आचरण इतना अच्छा होता है, कम से कम वो नरक गति से तो बचा ही लेगा, ऐसा होगा।
इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म एक व्यापक है, अध्यात्म उसकी एक इकाई है। अध्यात्म एक वह वस्तु है जो हमारे लक्ष्य रूप में रहती है। अध्यात्म एक प्रकार का होता है, धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। धर्म का अर्थ होता है नेचर, और अध्यात्म का अर्थ है कि अपने अध्यात्म में आकर के लीन हो जाना अपने स्वभाव में। और धर्म जो है व्यवहार धर्म भी होता है, निश्चय धर्म भी होता है। भूखे को रोटी खिलाना भी धर्म है, एक कीड़े को बचाना भी धर्म है। तो धर्म के अनेक रूप होते हैं और अध्यात्म एक रूप में होता है। समस्त विकल्पों को छोड़कर अपने आत्मा के स्वभाव को में स्थिर हो जाना, वही अध्यात्म कहलाता है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके द्वारा एक उदाहरण दिया गया था कि चोर के द्वारा बार बार पूरी तरह लुट जाने के बाद भी वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हुआ और चोर कभी अमीर नहीं हुआ। इस विवक्षा के पीछे आगम का गूढ़ रहस्य क्या है? गूढ़ रहस्य है कि चोरी करने वाला पुण्य का क्षय कर रहा है और पाप का बंद कर रहा है। लुटने वाला व्यक्ति पुण्य को संग्रह कर रहा है क्योंकि वो लुट रहा है। लुटने के बावजूद भी अपना अभी धर्म से डिगा नहीं। चोर की संगति में आकर चोर नहीं बना, शाहूकार बना रहा, तो यही तो उसका कुलाचार है। यही तो उसने कुल का आचरण किया कि कितने लूटो, हम फिर इसी रास्ते से जाकर के पुनः धनवान बन जाएंगे। तो अध्यात्म ये कहता है, महावीर स्वामी ने यही तो कहा श्रमण से, कोई तुम्हें मारे तो मर जाओ, मरने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वध एक परिचय है, उपसर्ग तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। कितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, मरण को प्राप्त हो गए। वो चाहे थे तो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और सामने वाले को मारने का भाव भी नहीं किया। इसलिए सिद्धांत के अनुसार भी यही बोलते हैं कि पापी कितना भी पाप करेगा, एक दिन वह पाप करने लायक ही नहीं रहेगा। पापी व्यक्ति पाप करेगा, एक दिन कर्म ऐसा करेगा कि वो पाप करने लायक ही नहीं बचेगा। ये इसलिए धर्मेंद्र कुमार जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं तब उन्हें पता होता है कि मैं तीर्थंकर हूं, या भगवान को पता होता है कि मैं तीर्थंकर हैं? क्यों नहीं मालूम होता? वो ध्यान है उनको, पहले से भी पता हो सकता है। राजा सैनिक को अवधियान है, वो जान सकता है कि मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है। स्वर्गों में देवता हैं, वो भी जानते हैं, समोषण में घोषणाएं हो जाती हैं, तो मालूम तो रहता है, ऐसी बात नहीं है। और कल्याणक होते हैं, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, स्वधर्मेंद्र आदि आते हैं, तो उनके ज्ञान में रहता है, सारी दुनिया जान जाती है। राजीव जैन अमरपाटन से शिवरात्रि पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य भगवान कुंकुन स्वामी ने अष्टपाहुड़ में जिन लिंग उत्तम, मध्यम और जघन्य ये तीन रूप बताए हैं, तो इसका आश्रय क्या है? उत्तम, मध्यम, जघन्य का अर्थ होता है छठे सातवें गुणस्थान वर्ती को जघन्य कहते हैं, और सातवां साथी से अष्टम और नौवें गुणस्थान और 10वें गुणस्थान को मध्यम कहते हैं, और 11वें 12वें को और 13वें 14वें को भी मिलाया जाए तो ये सब उत्कृष्ट के रूप में आते हैं।
यूं मान लें कि शुद्ध उपयोग में जो 11वें बार में है यथाख्यात सारथ वो उत्कृष्ट हैं, जो श्रेणी में हैं वो मध्यम हैं, और जो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं ये जघन्य भेद कहलाते हैं। श्रीमती चंदा सेन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। श्री एक और है जघन्य भेद का। कुंद भगवान ने 3 लिंग की अपेक्षा, तो एक मुनि उत्तम लिंग, मध्यम लिंग में उत्कृष्ट श्रावक एलक क्षुल्लक, और जघन्य में आरिका को लिया है। कुंद भगवान ने गाथा दी जिन लिंग के, वो जो हमने पहले कहे थे वो मुनि के भेद हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। लेकिन यदि जिन लिंग के भेद पूछते हो तो जिन लिंग में उत्तम लिंग हैं मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों आएंगे, और मध्यम लिंग में उन्होंने उत्कृष्ट श्रावक को लिया एलक शुल्लक में, और जघन्य में अवर स्थान जो है आरिकाओं का 3रा स्थान जिन लिंग में पूज्यवर कुंद स्वामी ने रखा हुआ है अष्टपाहुड़ के अंतर्गत। चंदा जैन आष्टा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी। श्री आदिनाथ जी, श्री बाहुबली जी, श्री अनंतवीर जी किस काल में उत्पन्न हुए और किस काल में मोक्ष गए? उनके काल का तो कौन बाहुबली और अनंतवीर, आदिनाथ, बाहुबली, अनंतवीर ये सब तृतीय काल में जन्म हुए, और मोक्ष भी इनका तृतीय काल में ही हुआ। आदिनाथ भगवान का मोक्ष भी तृतीय काल में ही हुआ। बाहुबली, भरत, इन सब के तृतीय काल में ही इनका जन्म, दीक्षा और मोक्ष सब कुछ उस समय हुआ। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज प्रातःकाल पूज्य श्री पुनः राजा मंडी, जो यहाँ की प्राचीन शैली है, वहां पर गए। सुंदर मंदिर यहाँ बने हैं, भव्य मंदिर बने हुए हैं, परंतु जैसा पूरे देश में हो रहा है वही स्थिति आगरा नगर में है। लोग प्राचीन पुराने स्थानों को छोड़कर नई नई कॉलोनियों में जाते जा रहे हैं, और इतने सुंदर मंदिरों के बावजूद वहां पर पूजा करने वालों की कमी होती जा रही है। आज आनंद का उत्सव हमने देखा, जब कल तक उस जिनालय में मात्र 5 पुजारी पूजा करने आते थे, आज 48 लोगों ने लगभग नियम लिया वहां पर कि हम नित्य देव दर्शन, देव पूजा यहां पर आकर किया करेंगे। यह अद्भुत चमत्कार पूज्य श्री जहां भी जाते हैं वो करते हैं, और इस समय आगरा नगर को आशीर्वाद स्वरूप देते हुए जा रहे हैं, क्योंकि चातुर्मास की निष्ठापना हो चुकी है। और पूज्य श्री कह भी चुके हैं, कल तक मैं पिंजरे के अंदर था, लेकिन अब पिंजरे के ऊपर बैठा हूं, कब उड़ जाऊं पता नहीं, लेकिन जितने लाभ हम ले सकते हैं ले रहे हैं। और इसीलिए पूरे नगर में इस समय धूम मची हुई है कि पूज्य श्री हमारे यहाँ आए और हमारा कल्याण करें। कार्यक्रम हम बताएंगे, लेकिन आज हमारे बीच में एक विशिष्ट हस्ती यहाँ पर आई है, श्रीमान प्रिंस जी जैन, डिप्टी एसपी शाहजहांपुर। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और पूरे परिवार के साथ आए हैं। पहले हम अनुरोध करेंगे यहां आकर श्रीफल अर्पण करें। हमारी कमेटी की ओर से श्रीमान वाईके जैन सीए उनका स्वागत कराएंगे, और अक्षय जी साथ में आए, और साथ में राहुल जी और आलोक जी अहिंसा साथ में आ जाएं। और प्रिंस जी जब तक स्वागत चलेगा माइक दे दीजिएगा। एक प्रश्न अनुरोध प्रिंस जी का मैं बताऊं, एक बहुत अच्छे धार्मिक परिवार से हैं और पुलिस में गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि प्रिंस जी अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद हम स्वागत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जसवंत नगर जैन समाज की ओर से हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं गुरुदेव। आज न जाने कितने पुण्य कर्मों का सहयोग रहा होगा जो हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब से आपने यहाँ पे जब से यहाँ चतुर्मास की स्थापना हुई है गुरुदेव, तब से मन था कि आपके एक बार दर्शन हो जाएं, लेकिन लगातार इतने त्योहार, इतने उत्सव, इतने कार्य की दर्शन हो ही नहीं पाए। दीपावली का उत्सव समाप्त होते ही अपने कप्तान साहब से आदेश लेकर आपके दर्शन के लिए चला आया गुरुदेव।
अपनी कृपा आप बनाए रखिएगा हमारे ऊपर गुरुदेव, सबसे बड़ी बात यही है। हमारा गुरुदेव प्रश्न ये है कि हम लोग गुरुदेव इतने बिजी रहते हैं अपने जीवन में कि जो श्रावक के साथ आवश्यक कर्म होते हैं उनका विधिवत पालन हम लोग नहीं कर पाते। खासकर सबसे बड़ी बात है प्रतिदिन देव दर्शन। हालांकि हमने अपने आवास में एक मंदिर बनवा रखा है, वहां जाके हम और हमारी वाइफ प्रतिदिन भक्तांबर का पाठ करते हैं और जितना हम लोगों से हो सकता है जप वगैरह करते हैं, लेकिन जो नियमित पालन होते हैं वो हम नहीं कर पाते। गुरुजी, तो कुछ आप ऐसा हमें बताइए जिससे ये जैन धर्म में जो जन्म मिला है मुझे, ये हमारा सफल हो जाए और ये जो लंबा जो हमारा समय चलेगा इस पुलिसिंग में, एक सफल पुलिस अधिकारी मैं बनूं। गुरुजी, बस इतना ही आपसे चाहते, कुछ ऐसा आप बता दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्म को जैन दर्शन ने एक ही प्रकार का नहीं कहा, धर्म के अनेक रूप हैं। डॉक्टर का और पुलिस का, इन दोनों का सबसे पहला धर्म है, डॉक्टर का सबसे पहला धर्म है कि उसके पास आए हुए मरीज को बचाना, उसको बचाने में मंदिर छूटे तो छूट जाए, भोजन छूटे तो छूट जाए। इसी प्रकार पुलिस का सबसे पहला काम है सेना का। सेना के लिए देव दर्शन का नियम नहीं दिया जाता, भगवान के दर्शन पूजन का नियम नहीं दिया जाता, क्योंकि सैनिक किसी भी समय किसी भी पोजीशन में, युद्ध की पोजीशन में है, अब उस समय उसके लिए, और वो कहाँ है, कैसा है, तो सबसे बड़ा कानून की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, अपराधी से समाज को बचाना, इससे बड़ा मंदिर का धर्म दूसरा नहीं हो सकता। सैनिक वो चीज है, मैं कई बार प्रश्नों में बोल चुका हूं, वो भली मंदिर नहीं आ रहा है लेकिन मंदिर आने वालों को सुरक्षा दे रहा है, मंदिर आने वालों की बाधाओं को हटा रहा है। आज देश के जितने सैनिक सीमाओं में पड़े हैं, हम यहां जितना भी पुण्य कमा रहे हैं, उन सैनिकों को तो बेचारे ना तो प्रवचन सुनने मिल रहा है, ना कभी भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो क्या उनके कभी पुण्य ज्ञान नहीं होगा? देश के अंदर जितने पुण्य कमा रहे हैं, जितनी हम साधु संत तपस्या कर रहे हैं, उस सबका छठा भाग अपने आप कट के उन सैनिकों के खाते में जाता है। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वह उद्देश्य भी धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म कहलाता है। क्षत्रिय धर्म के लिए ऋषभदेव ने वैश्य धर्म से भी ऊपर कहा। क्षत्रिय का अर्थ ही होता था जो समाज को अपराधों से बचाए, अपराधियों को दंडित करे। ऋषभदेव ने पिछी ही नहीं दी है, हमें पिछी दी है तो आप लोगों को तलवार दी है। ऋषभदेव खुद जानते थे कि तलवार जब चलेगी तो कोई ना कोई तो मरेगा, तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो मरेगा। और कौन दे रहा है तलवार? अहिंसा का पुजारी, अहिंसा धर्म का प्रचार करने ऋषभदेव आए। तीर्थंकर थे, असहिंसा के मसीहा थे, अहिंसा का उपदेश देने दुनिया रहे हैं, तलवार भेंट में दे रहे हैं। और वो खुद जानते हैं कि तलवार जब भी चलेगी किसी जीव का मरण होगा। लेकिन उन्होंने उस तलवार में भी अहिंसा देखी, उस तलवार में भी धर्म देखा। तलवार में धर्म, पीछे का धर्म तो समझ में आता है, ये जब भी चलेगी किसी को बचाएगी, ये जब भी चलेगी किसी को, और तलवार जब भी चलेगी जब किसी को मारेगी। और दोनों को उन्होंने धर्म की कोटि में रखा, क्योंकि वह तलवार से मार रहा है, मार नहीं रहा। कितनी बड़ा हिंसक क्यों ना हो सैनिक, सैनिक को हत्यारा नहीं कहा जाता। 24 घंटे मारने का भाव किया है उसने, बंदूक पे खटकाया युद्ध के समय। 24 घंटे क्या भाव कर रहा है मारने का, और निशाना बना के मार रहा है। ऐसा नहीं कि धोखे से चल जाए, निशाना बांध के चूक नहीं जाए तो भी वो हत्यारा नहीं है, देश रक्षक कहलाता है।
इसलिए कोई बात नहीं, आप अपने धर्म से, अपने धर्म की स्थिति में दृढ़ रहें, कायम रहें। अपराधियों को दंड देने में आपका विल पावर मजबूत रहे। उस समय तुम्हें हमारी पीछी याद नहीं आए, उस समय तुम्हें बंदूक की याद आए, यही आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय प्रिंस जी, डिप्टी एसपी शाहजहांपुर। और सैनिक का कितना बड़ा योगदान होता है पूज्य श्री ने अभी बताया। बहुमान करके जाइएगा कि आप एक ऐसे सुंदर प्रोफेशन में हैं जहां देश की रक्षा आपको करनी है। और कितनी बड़ी बात कही, आप जहां सुरक्षा करते हैं हम सुरक्षित महसूस होते हैं, हमारा सारा पुण्य आपको मिलता है। जयपुर से श्री जितेंद्र जैन जी से अनुरोध करूंगा, आए और अपना प्रश्न रखें। साथ में उनकी बिटिया कुमारी देशना भी साथ में आ जाए, आइएगा। हेलो, गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से त्रियोग बार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आपने दीपावली के दिन सभी को उपदेश दिया था कि दीपावली जो है निर्माण लाडू के बाद ही घर पर पूजा करना है ना, लेकिन 90% लोग जो है निर्माण लाडू से पहले ही सबने घर पे पूजा कर ली, तो इसमें उनको क्या लाभ है, क्या हानि है? कृपया प्रकाश। जो हो चुका है वो हो चुका है, कर लेकिन ऐसी बात नहीं 90% नहीं। अभी कल ही प्रश्न आ जाएगा कि 90% लोगों ने निर्माण लाडू के बाद पूजा की। हाँ, आपके ग्राम में ऐसा हुआ होगा कि इसे 90, आगरा में तो सबने दूसरे दिन की, राजस्थान में दूसरे दिन की, बहुत सारे लोगों ने की। ठीक है, अब जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। और कुमारी देशना, सांगानेर, जयपुर। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि मेरे जो पापा है वो हर साल शिविर में जाते हैं, तभी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं उनके साथ नहीं बना पाती मेरा जन्मदिन, तो ये मैं सुख बनाऊं इस पे या दुख बनाऊं? शिविर में आते हैं, उसी शिविर के लिए मेरा जन्मदिन होता है, तो मैं अपने जन्मदिन में सुख मनाऊं या दुख मनाऊं? बहुत खुशी मनाओ। कम से कम मेरे जन्मदिन में पापा धर्म कर रहे हैं, उनसे कह दिया करो कि तुम शिविर में जिस दिन मेरा जन्मदिन आए महाराज जी को नमोस्तु कर लिया करो, इससे अच्छा और क्या मिलेगा जन्मदिन। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपके पापा आपके जन्मदिन पर पूज्य गुरुदेव के पास रहते हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। और मैं आवाज देना चाहूंगा आनंद प्रकाश जी फिरोजाबाद, अपनी जिज्ञासा को रखेंगे, माइक पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद तैयार रहिएगा आशा जैन, काला केशवराय, पाटन। नमोस्तु गुरुवर जी, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हम लोग शांति धारा अभिषेक करते हैं, उसके बाद थाली में अष्टद्रव्य कुछ पैसे रखकर आरती करते हैं, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर जी। चलिए, इसके बाद आशा जैन, काला केशवराय, पाटन आ गई हैं। हाँ, माइक दे दीजिएगा इन्हें। और इसके बाद तैयार रहिएगा नितिन जैन, तड़ैया। मेरे हृदय में विराजमान मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर कोई बेटा न तो मंदिर जाता हो न महाराज जी के पास जाता हो, लेकिन अपनी माँ को गाड़ी से मंदिर भी भेजता है और महाराज जी के पास भी भेजता है, तो इसमें उसको कितना पुण्य लगेगा? पहली बात तो वो क्यों नहीं जाता, पहले ये पता करो। कई बार भेजने के कारण होते हैं। धर्म दृष्टि से नहीं भेज रहा हो, एक व्यवहारिक दृष्टि से, एक मोह भाव की दृष्टि से कि हमें माँ की हर इच्छा पूरी करना है, चाहे माँ मंदिर जाए या नहीं जाए, तो उसके परिणामों के ऊपर उसे पुण्य की स्थिति बनेगी। वो क्यों नहीं जा रहा है, माँ को क्यों भेज रहा है, इस संबंध में उसके परिणाम क्या है? तो आलस से किसान नहीं जाते बच्चे आजकल, क्योंकि मंदिर तो आपको ऑटो रिक्शा वाला भी भेज देता है। उससे कहो भाई मुझे मंदिर भेज दो, तो ऑटो रिक्शा वाला मंदिर भेजेगा कि नहीं? अब उस ऑटो रिक्शा वाले को कितना पुण्य लगेगा?
काय को लगेगा? वो तो तुम स्टेशन का हो तो स्टेशन भेज देगा, मंदिर का हो तो मंदिर भेज देगा। वो मंदिर के लिए भेज ही नहीं रहा है, वो तो अपने आजियाब करके भेज रहा है। अब कोई गाड़ी वाले से कहो भाई हमें शिखर जी की वंदना के लिए किसी ने बस की, तो तुम कहीं का बारात के लिए कर लो तो तैयार है, शिखर जी के तो कर लो तैयार है। उसका मुख्य उद्देश्य शिखर जी नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य पैसा है। तो उनके लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती। तो बच्चे का आलस्य प्रमाद है, उस प्रमाद को उसको दूर करना चाहिए। यदि वह मजबूर है किसी कारण से और कहता है कि नहीं मैं धर्म को मानता हूं लेकिन किसी कारणवश मैं धर्म नहीं जा पा रहा हूं, आप लोग धर्म करिए, तो फिर उसको अनुमोदना का पुण्य लगेगा, अन्यथा नहीं। भाव तो यही रहते महाराज जी उसके। अब वो जाने, उसका भाव जाने। कम से कम वो ज्यादा नहीं तो मंदिर के दरवाजे जाकर नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकता है। जब गाड़ी से बाहर तक छोड़ रहा है तो अंदर जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के वापस आ जाए तो डबल काम हो जाएंगे, पुण्य में और वृद्धि हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ये जो समस्या आपने कही है आशा जी, मेरे ख्याल से अधिकतर घरों की समस्या है और बच्चे आजकल यही हरकत करते हैं। माता पिता को मना कभी नहीं करेंगे, मंदिर भी छोड़ेंगे, सब अच्छे काम करेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर जाने में जाने क्यों उनको कांटे आते हैं। पूज्य गुरुदेव कोई ऐसा अमृत बताइए कि वो अंदर चले आया करें। उनको मंदिर को जिंदगी से जोड़ो। तुम तो बच्चों की बात कर रहे हो, 40% श्रीमान जी हैं जो पत्नी को मंदिर के दरवाजे छोड़ देंगे लेकिन मंदिर अंदर नहीं जाते। तो इनका मूल कारण है, इनका मंदिर जिंदगी से जोड़ो, उनकी आवश्यकताओं से जोड़ो। धर्म को अकेला मोक्ष के लिए ही कारण मत बनाओ, संसार भी व्यवस्था बनाने के लिए भी धर्म जरूरी है। हम क्या है, धर्म को परमार्थ से जोड़ देते बच्चे भाग जाते। इस धर्म को उनकी जिंदगी से जोड़ो, उनके जीवन से जोड़ो कि तुम मंदिर जाओगे, पाठशाला जाओगे तो तुम्हें क्या लाभ है। उनको LIC सिस्टम अपनाओ, जीवन के साथ जीवन के बाद। धर्म के साथ मैं कह रहा हूं ना कि मैंने खूब बड़े बड़े धर्म के उपदेश दिए, कोई मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने LIC सिस्टम पढ़ा तो मैंने धर्म को LIC सिस्टम से जोड़ा, जीवन के साथ मरने के बाद। धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। ये मात अभिषेक शांति धारा मात मोक्ष ही नहीं दिलाती है, कर्मों का क्षय ही नहीं कराती है, पुण्य का बंद कराती है और संकट को दूर करती है। ये जीवन के साथ और जीवन के बाद है। तो धर्म को हम उसके साथ जोड़ें। आज का धर्म जो है गृहस्थों के लिए, पूरे शास्त्रों में भी यही लिखा, पूरे शास्त्रों में गृहस्थों के धर्म में LIC सिस्टम अपनाया गया। जीवन बीमा का सिस्टम बनाओ, जीवन बीमा की पॉलिसी अपनाओ, जीवन बीमा की पॉलिसी बताओ उसे कि इससे तुम्हें कितना लाभ है। तुम मान लीजिए मंदिर गए, जैसे हमने कहा ना आज सुबह, कि तुम ये मत सोच के मंदिर आओ कि हमारे रास्ते में संकट आएगा, ये सोच के गुरु के पास आओ कि संकट आएगा तो मैं क्या तैयारी करके जाऊं। यदि रास्ते में कोई मिल गया तो हम क्या तैयारी करके जाएं। अब देख लो, ये तैयारी का जो सिस्टम हो गया, जीवन के साथ और जीवन के संकट के पहले और संकट के बाद कुछ नहीं करना है। जब तुम्हें मालूम है कि रास्ते में कांटा लग सकता है, महाराज जी ऐसा उपाय करो ना कि रास्ते में कांटे मिले ही नहीं। ठीक है भाई, मैं जाता हूं, झाड़ू लगाता हूं, क्योंकि तुम्हें कांटे तो नहीं। गुरु इतना ही कहेंगे कांटा लगेगा, लग सकता है महाराज, कांटे बहुत हैं, कुछ मत करो, एक सुई जेब में रख लो, कांटा तो लगेगा लेकिन तुरंत निकाल लेना। ये जीवन के साथ और मरने के बाद। तो जीवन से जोड़ना आज जरूरी है। पढ़ाई से जोड़ो, नौकरी से जोड़ो, व्यापार से जोड़ो, बीमारी से जोड़ो, गृहस्थी से जोड़ो, सब तरफ से जोड़ो। धर्म एक ऐसा मल्टीपर्पज सिद्धांत है,
मल्टीपर्पज सिद्धांत है। जिस पहलू से तुम धर्म जोड़ोगे वही पहलू है। रावण को बहुपरी सत्यावृत करना थी, उसने भगवान से वही जोड़ लिया। अब देखो, दुनिया पर्व के दिन के लिए त्याग तपस्या के लिए चुनती है। रावण ने पर्व का दिन, मल्टीपर्व देखना, अष्टान का पर्व विद्या सिद्ध करने के लिए चुन लिया, पर्व का दिन। तो हमें एक कला सीखना चाहिए कि हम सामने वाले की जिंदगी से धर्म को जोड़ दें, फिर वो धर्म तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मंदिर जाएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ेगा। चलिए जरा तालियां बजा दीजिएगा। इस फॉर्मूले को अपन सब अपनाएंगे। और नितिन जैन जी तड़ैया। संपूर्ण टीकमगढ़ जैन समाज और पासनाथ धाम टीकमगढ़ की तरफ से महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु, महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जब से आपके श्री चरणों के सानिध्य में आया हूं, एक नया जीवन पथ मिला है। जब से महाराज श्री आपके श्री चरणों में आया हूं, एक नया पथ मिला है, पूरा जीवन बदल गया। जब जब महाराज श्री मैंने आजीवन नियम मैंने लिए महाराज श्री, संभल आपसे प्राप्त हुआ। महाराज श्री, एक बहुत बड़ा संकट मेरे बालक पे आया, उसको डॉक्टर ने बोला कि इसको हो सकता है कैंसर हो सकता है। और महाराज श्री आपकी अतिशय काणी बाणी ने ये कहा था कि जाओ कुछ नहीं निकलेगा। और भारत के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की रिपोर्ट निकली कि इसको कुछ भी नहीं निकला, मुझे पता नहीं कि क्या निकला। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है और संपूर्ण विश्व के जैन समाज की तरफ से यह जिज्ञासा है महाराज श्री कि ये जो जीवन है, अगले हर भव में यही मनुष्य काया, यही जिन धर्म और यही परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री पुंगव सदा सागर जी महाराज के श्री चरण, महाराज श्री गंभीर सागर के श्री चरण प्राप्त होते रहे महाराज श्री। इसके लिए क्या बीज बो जिससे हर भव में आपके श्री चरण मिले, आचार्य श्री के श्री चरण मिले, गंभीर सागर जी महाराज जी के श्री चरण मिले और जीवन की नैया पार होती जाए महाराज श्री हर भव में। जो आचरण होता है, हमें जो कुछ चाहिए है उसका एक सिद्धांत होता है, कारण होता है। उन कारणों को हम समय समय पर आपको बताते हैं कि जैसे आपने नियम ले लिया कि हम जिनेन देव के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगे, तो निश्चित समझना भवान्तर में कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर पैदा करेगा जहां जिनेन देव का मंदिर होगा, ऐसे कुल में पैदा करेगा जहां जिनेन देव का तुम अभिषेक कर सको। नियम ले लिया कि हम मुनियों की आहार बेला को टाल करके ही आहार ग्रहण करेंगे, तो आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहां मुनियों का गमनागमन निरंतर बना रहेगा। तो वो आपकी भावना के ऊपर है। किसी ने लिखा है, गरहो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। चलिए, जिससे महाराज श्री सभी लोग गंधोदक को पीठ पे लगाते हैं, सिर पे लगाते, माथे पे लगाते, आंखों पे लगाते। महाराज श्री गंधोदक को लगाने का सही तरीका मैंने बहुत बार बताया, शास्त्रों में आया है। पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा, ललाट शब्द का प्रयोग किया। एक कहलाता है ललाट, ललाट के ऊपर ही लगना चाहिए, वही स्थान है। बाद के किसी आचार्य ने नेत्रों के ऊपर लगाने को कहा। नेत्र, ये 2 स्थानों पर 2 के स्थानों पर, अन्य स्थानों पर गंधोदक लगाने का प्रावधान नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। बस नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। चलिए, महाराज ज्योति जैन सेक्टर 4। आंख के अंदर नहीं डालना, आंख के अंदर नहीं डालना, क्योंकि आंख मल द्वार है। गंधोदक मल द्वार में नहीं पहुंचना। आंख मल द्वार है, कान मल द्वार है, मुख मल द्वार है, ये मल के द्वार कहलाते। मात ऊपर प्राचीन परंपरा, मूल परंपरा ललाट की ही है, ललाट पे ही लगाना चाहिए।
चलिए आइएगा ज्योति जी। जिससे पहले आप प्रश्न पूछें, मेरे एक सूचना दूंगा, जयपुर से आए जितेंद्र जी अगर हों तो कृपया, ये घड़ी आपकी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह मंदिर जी में रह गई थी। और चलिएगा अब आप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान के गुरुओं के नाम एक से अधिक ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, और जैसे कि अष्टपाहुण में भद्रबाहु, जिनसेन आदि आदि, तो आचार्य भगवान के वास्तविक गुरु का नाम बताइए। कुंद स्वामी के गुरु, कुंद स्वामी के गुरु का नाम जिन चंद्र आचार्य था। जिन चंद्र के शिष्य गुरु कुंद भगवान माने जाते हैं, जो इतिहासकारों ने लिखा। जिस कुंद स्वामी ने स्वयं अपनी लेखनी से गुरु के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया। समय सार जी में जो उल्लेख किया उन्होंने भद्रबाहु स्वामी के द्वारा, कि भद्रबाहु स्वामी ने जो कहा, वो छामी समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणियम। सुध केवली शब्द का प्रयोग किया। एक स्थान पर शायद भद्रबाहु स्वामी का नाम आया, गमक गुरु के नाम, हाँ, तो गमक गुरु के नाम से आया। लेकिन इतिहासकार इंद्रनंदी जो पट्टावली है, जो आज जैनियों में प्रमाणिक मानी जाती है आचार्यों की परम, इंद्रनंदी पट्टावली में जिन चंद्र के शिष्य के रूप में कुंद को स्वीकार किया गया है। गुरुदेव, ये गमक गुरु क्या होते हैं? गमक गुरु का अलग ज्ञान देने वाला गुरु, ऐसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्रिक जैन दिल्ली आ जाए। मैत्रिक जैन दिल्ली है क्या? नहीं है? हाँ, शीघ्रता से माइक पहुंचाएं। और इस बीच में इस समय पूज्य गुरुदेव का नगर भ्रमण चल रहा है, अलग अलग मंदिरों में जाना हो रहा है। हर कोई चाह रहा है कि उनके यहां जाएं। उसी श्रृंखला में बेलनगंज समाज के लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें। बेलनगंज समाज के लोग सब मिलकर शांतिपूर्व आप कार्य करिए और ये भी कार्य चलने दीजिए। मैत्रिक। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि तब चतुर्दशी और अष्टमी होती है, सब लोग तो तभी क्यों बोलते कि बाहर का मत खाओ, आलू प्याज मत खाओ, रात को मत खाओ। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु महाराज श्री। अष्टमी चौदशी एक ऐसा पवित्र दिन है जिसको प्रकृति भी पवित्रता चाहती है। आकाश में योगी नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र इसी दशा में पहुंचते हैं जिस समय धार्मिक वातावरण को ही वो पसंद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक वातावरण पसंद करता है, यदि हम वहां अधर्म करेंगे तो गलत होगा। जैसे जहां शांति चाहिए वहां यदि हम उधम करेंगे तो गलत माना जाएगा, लोग दंडित करेंगे। इसी प्रकार से अष्टमी और चौदश के दिन जो तिथि है वह शांत प्रिय तिथि है, धार्मिक तिथि है। उस दिन ज्योतिष नक्षत्र भी धार्मिक वातावरण पसंद करते हैं, इसलिए। चलिए, बेलनगंज की ओर से यहाँ श्रीफल पूज्य श्री बेलनगंज आए। बेलनगंज में एक साथ 3-4 जिनाले हैं और ये सभी समाज के लोग मिलकर यहाँ पर आए हैं। और मैं अनुरोध कर रहा हूं सुषमा जैन बहादुरपुर अपना प्रश्न रखें सीधे। और इस बीच में हमारे बीच में पूज्य श्री लोकोदय तीर्थ में जो 24 जिनाले बन रहे हैं, उन 24 जिनालों में से एक जिनाले टेलीफोन से जिस परिवार ने स्वीकृति हमें दी थी, वो परिवार आज आया हुआ है और आपकी आशीर्वाद चाह रहा है। हम भी आपको बता दें, जो 24 जिनाले बन रहे हैं, लगभग 16 जिनाले की स्वीकृति हम पर आ चुकी थी। उसके बाद हमने चर्चा ही नहीं करी क्योंकि प्रोजेक्ट और बढ़ता जा रहा है। और 200 कलश की राशि
और उसके लिए एक एक जिनालय के लिए घोषित की गई है और उसी में एक नाम है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, सतीश चंद जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री पूरन चंद जी जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, संजय जैन, रॉकी जैन, मयूर जैन, सूरत साड़ी वाले नायक परिवार। आइए सभी लोग आकर पूज्य श्री का आशीर्वाद लीजिए। आपका प्रश्न। अन्य स्थानों पर जैसे 24 जिनालय बनते हैं, तुम वैसे जिनालय मत मानना। लोग कहें कि महाराज जी अन्य स्थानों पर तो बड़े सस्ते में बन रहे, यहाँ तो महंगा बन रहा है। यहाँ का जिनालय भारत में अभी तक 24 जिनालय उस पैटर्न में नहीं है जिस नए पैटर्न में आगरा में बनेंगे। आगरा का हर जिनालय ताजमहल के कंपटीशन में बनेगा, ध्यान रखना, उसको ध्यान रख करके। तो वो जिनालय में समझना जैसे अभी अन्यत्र बने, जैसे ललितपुर में बने, जो ऐसे जिनालय नहीं होंगे। वो इस जिनालय का रूप ही अलग ढंग का होगा, अलग रूप होगा, अलग ही ढंग का इसका शेप जो है वो अलग ढंग की कल्पना है। इसलिए पैसा ज्यादा है तो माल भी अच्छा है। महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छोटे महाराज जी को इच्छामी इच्छाएं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम सुबह मंदिर जी में द्रव्य कितने बजे से चढ़ा सकते हैं? सुबह मंदिर जी में हम द्रव्य कितने बजे से चढ़ा सकते हैं? बस सुबह सुबह जैसा हो जाए, थोड़ा उजेला हो जाए तो चढ़ा सकते हैं, यही ध्यान रखो। हमारा स्वागत स्वीकार करिएगा सभी लोग। और आपको बता दें, इतिहास रचा जाने वाला है आगरा में, जैसा भी पूज्य श्री स्वयं बता रहे थे। मध्य में होगा विशाल जिनालय और चारों तरफ होगी 24 त्रिकाल 24 के मंदिर, पूरे मंदिर। अभी तक तो छोटी छोटी बेदियां हमने देखी होंगी, लेकिन इस बार पूरे मंदिर होंगे, विशाल परिसर होगा। और जो संरचना पूज्य श्री बता रहे हैं वो बहुत विशाल संरचना बनने जा रही है। इसके बाद नंदीश्वर द्वीप और इससे पहले अनेक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जब बात ताज से टक्कर लेने की आई है तो हमने भी सोचा जिस ताज को टक्कर देनी है उस ताज के सामने ही अब की बात प्रवचन कराने हैं। तो मित्रों, 8 और 9 तारीख पूरा भारत सुन ले, 8 और 9 दिसंबर को पूज्य गुरुदेव ताज पीछे होगा और पूज्य गुरुदेव सामने होंगे, मुकाबला कर रहा होगा ताज के सामने पूज्य गुरुदेव। क्योंकि कोई तो आया है जिसने कहा है ताज को टक्कर देने की हिम्मत है। और गुरुदेव की बात गलत नहीं जाती। पूरे भारत के भक्तों, आ जाओ। जिस दिन ताजमहल पर गुरुदेव प्रातः 8 बजे पहुंचे, यहां पर एक ताज खेमा, एक स्थान है, टीला है, और ताज के पीछे है वो विशेष जहां पर केवल बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट को भेजा गया था, वहां हर कोई नहीं जा सकता। उस टीले को हमारी ताजगंज समाज ने व्यवस्था करी है कि वो प्रवचन वहीं होने चाहिए जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट को भेजा गया था। वही टीले पर, उसी स्थान पर आपके प्रवचन होंगे। पीछे दिखेगा ताज और सामने होंगे। और मैं चाहता हूं पूरे भारत के भक्तों, आपके मन में जो भी 3-4 दिन के प्रवचनों से जो सुबगाहट हो रही है, कुलबुलाहट हो रही है, हमें दान देना है। आज भी एक फोन है, कल आएंगे वो सज्जन, उन्होंने अपनी जमीन, तीसरे ऐसे सज्जन है, जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम दे रहे हैं, लोकोदय के नाम, कि जितने लाख की, लाखों की हो वो आपकी। एक और सज्जन का मैसेज, ऐसे कई आ रहे हैं। और हम भारत से कहना चाहते हैं, आपकी घोषणाओं का इंतजार है। ताज से टक्कर लेनी है तो भारत को जुटना पड़ेगा। आगरा तैयार है, लेकिन पूरे भारत का सहयोग आगरा को चाहिए। हालांकि आगरा कोशिश कर रहा है कि अपने बल पर 1000 करोड़ की इस योजना को बनाने की सोच रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत है, सहयोग आपका चाहिए। पूरा भारत जुट जाए इस स्वप्न को जो पूज्य गुरुदेव ने देखा है, ऐसा स्वप्न जिसमें हजारों लोग आकर दर्शन करेंगे, जिन शासन की कितनी बड़ी प्रभावना होगी। एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक उससे बहुत कहीं बड़ा। जब ताजमहल पर
जाकर विदेशी टूरिस्ट, पूरे देश का टूरिस्ट 50,000 आदमी रोज आता है, तब हमें भी लगता है क्या हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने को? तो बस वही कुछ दिखाने को कि सारा भारत उमड़ पड़े इसी लोकोदय तीर्थ पर तैयारी हम करेंगे। आपका सहयोग हमें चाहिएगा। गुंजन जैन, दिल्ली। अभी कमरे की घोषणाएं हम बाद में करेंगे, अभी केवल मंदिरों की या भूमि की है। लोकोदय तीर्थ में भूदान का कार्य चल रहा है। आप 100 कलश की राशि 1 बीघा के लिए, आप आधे कलश की राशि, आधे बीघा के लिए 50 कलश की राशि, 1/4 बीघा के लिए 25 कलश की राशि, और भी कम चाहते हैं तो 1/10 बीघा के लिए आप केवल 11 कलश की राशि दान दे सकते हैं। जब बात यहां 200, 2000, 5000 कलश की है तो ये तो छोटी छोटी राशि है। सबको जुट जाना चाहिए भूदान करने के लिए। आइएगा गुंजन जी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षामी चुल्लक जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मनीषी अभी कुछ टाइम पहले हम लोग शिखर जी गए थे, तो वहां पे मेरी मम्मी के अचानक से पैरों में दर्द हो गया था, तो वो डोली से उन्होंने यात्रा की थी। तो अब आप मुझे बताइए कि उनका पुण्य कितना लगा है और कितना उस डोली वाले को लगा है? दर्द जो तुम्हें हुआ उस कारण डोली पे बैठे तो कोई बात नहीं, पुण्य पूरा लगा। डोली वाले का पुण्य तो मैंने कहा ऑटो रिक्शा वाले के समान है, वो तो अपनी आजीविका के लिए करते हैं, इसलिए उनके संबंध में तो नहीं कह सकता। लेकिन आप लोगों को जो मजबूरी में डोली में बैठना पड़ा है, इससे कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज। चलिए, मैं बुलाना चाहूंगा रूबी जैन, ताजगंज शैली महिला मंडल, आ जाएं और अपनी जिज्ञासा करें। उम्मीद है ताजगंज ने तैयारियां प्रारंभ कर दी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां बिल्कुल जोरों से चल रही हैं। चलिए। और आज मैं आई हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे को अक्सर सपने में बड़े छोटे महाराज जी, छोटे बाबा दिखते हैं, जिनको मैं आहार देते हुए देखती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज दिखते हैं। बहुत अच्छे। तुम भजन में गाते हो, सपनों में तुम आओ ऐसी रात चाहिए, एक भजन गाते हो तुम लोग, तो बहुत अच्छी बात, बढ़िया। और स्वप्न को साक्षात करने का अवसर आ रहा है, गुरुदेव आपके घर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको असलियत में बदल दीजिए, पुण्य गाढ़ा कर लीजिए। कुछ ऐसा करिए कि आपकी चौखट पर ही गुरुदेव पहुंचे, कुछ ऐसा करिए, वो स्वप्न आपका सत्य हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बुलबुल जैन, आगरा, आ जाएं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न अलीगढ़ से श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी जैन के द्वारा पूछा गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई जायदाद जो समाज को, समाज के वरिष्ठ लोग समाज के हित के लिए दान में दे गए हैं और बाद में किसी झगड़े की वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपसी समझौते के बाद समाज को दोबारा से वो जगह का अधिकार मिल गया। ऐसी संस्था को नियंत्रित करने का अधिकार यदि समाज के पंचायती मंदिर पर हो, तो क्या मंदिर जी उसमें धन द्वारा सहायता कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये तो जब समाज के लिए छोड़ा गया है और पंचायती मंदिर है, तो अपने अंडर में लेकर के उसकी व्यवस्था करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में सामाजिक मंदिर भी यदि पंचायती है और वो संपत्ति पंचायत के अंदर आती है, तो उसकी व्यवस्था करना, सहयोग करने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, श्रीमती रजनी जी, अलवर, आ जाएं। और उसके बाद तैयार रहिए विवेक जैन, बड़ौदा। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न, मैं अलवर से आई हूँ।
मेरा प्रश्न है कि जो जैन धर्म के अनुसार ये काल सर्प योग होता है कि नहीं, उसका निवारण क्या है महाराज जी? काल सर्प योग तो नहीं है, लेकिन नाम परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन वो जो योग की जो दशा है, वैसी दशा व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। क्योंकि ग्रहों का जो घूमना है वह निरंतर एक गति से चलता रहता है। उसके लिए एक ही है कि अपने जो इष्ट देव भगवान हैं उनकी आराधना में वृद्धि कर देना चाहिए। और काल सर्प को कई लोग कई प्रकार से बताते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, पारसनाथ भगवान की आराधना करो। पारसनाथ भगवान की आराधना ही उसके अपने परिणामों को भी, तंत्र विद्या से भी, मंत्र विद्या से भी और आराधना से भी उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके या तो कम करेगा या उसको सहन करने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। यह सब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऋषभ जी दिल्ली, इसके बाद हाँ पहले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, समस्त सन्मति पाक बड़ौदा की तरफ से आपको त्योहार नमस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी, मुझे ऐसा पूछना है कि जब भी हम मंदिर में अभिषेक के लिए प्रतिमा निकालते हैं तो या तो 1 निकालते हैं या 3 निकालते हैं या 5, ऐसा क्यों? ऑड में ही क्यों निकालते हैं? अभिषेक के लिए 1, 5, 3 निकालते हैं तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, निकाल लेते हैं। और क्या, 2 निकालो, 3 निकालो, शास्त्रों में इसका कोई लॉजिक नहीं है। व्यवहार की लॉजिक में आता है कि विषम संख्या को अच्छा मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि विषम संख्या रखने से आगे बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें 100 रुपया देता है तो तुम कहेंगे 1 रुपया और दो, 0 पर मत रोको। वो 1 रुपया बढ़ाने का साइकोलॉजी क्या है कि 1 रुपया बढ़ गया तो ये 200 पर पहुंच जाएगा। मतलब 1 रुपया बढ़ाने का अर्थ है, ये मनोविज्ञान कहलाता है लोक व्यवहार में, आगे वृद्धि का कारण बनता है। तो विषम संख्या रखने से उस मंदिर का धर्म आदि बढ़ता रहता है, ऐसा लोक व्यवहार में माना जाता है। आगम से, शास्त्रों से इसका कोई संबंध नहीं। चलिए, और ऋषभ जी दिल्ली अपना नमस्ते प्रश्न महाराज। करें। और साथ ही में यहाँ हमें बताया गया है दिल्ली कृष्णा नगर से बस आई हुई है। आपसे अनुरोध है बिना आवाज किए आप आकर श्रीफल अर्पण कर दें शांति के साथ। चलिए, आपका प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, समस्त कृष्णनगर जैन समाज दिल्ली तरफ से आप सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे से प्रश्न है कि ये सुनने में आता है कि गिरनार जी से 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए हैं, लेकिन नेमिनाथ भगवान के बाद का जो काल था इतना कम समय था कि उसमें इतने सारे मुनि मोक्ष नहीं जा सकते, संभावना नहीं बन पाती। तो क्या इतने मुनि मोक्ष नेमिनाथ भगवान से पहले गए हैं या बाद की संख्या है? क्योंकि पहले कोई उदाहरण हमें दिखता नहीं है कि पहले कोई मोक्ष गया हो नेमिनाथ भगवान से पहले गिरनार पर्वत से, तो ये संख्या कब की? जितने भी क्षेत्र हैं जहां करोड़ों के मुनि की संख्या आती है, ये आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी के बीच की गणना है। क्योंकि नेमिनाथ भगवान के बाद इतने करोड़ों की स्थिति नहीं बनेगी। तो आदिनाथ भगवान से लेकर अभी तक का इस संचय काल मानना चाहिए। इस पहाड़ से कितने जीव मोक्ष गए हैं चतुर्थ पूरे काल में, पूरे काल का संचय मानना चाहिए।